नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व कक्षा में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत जाना कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। हमने सरल वाक्य पढ़ा। हमने जाना कि जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय हो वे सरल वाक्य की श्रेणी में आते हैं। आज हम संयुक्त वाक्य को थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो बेटा ध्यान दीजिए, संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, ध्यान दीजिए कि 2 भी और या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, ये मुख्य वाक्य नहीं कहा गया है, स्वतंत्र उपवाक्य। ये देखिए परिभाषा में 2, ये 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी। स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय मतलब झुंड, ग्रुप, अव्यय जिसका क्षय ना हो, ऐसे संयोजक चिन्हों द्वारा या कहें कि योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपको, इन उदाहरणों को ध्यान से देखिए। ये सारे उदाहरण, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, और आप खाना खाएं और आराम करें, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, विद्यार्थी परिश्रमी होता तो अवश्य सफल होता, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। तो ये देखिए, ये जो जुड़े हुए हैं ये उपवाक्य हैं, 2 उपवाक्य हमने देखे, और ये समुच्चय बोधक अव्यय और, या, इसलिए, तो, अतः इत्यादि से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से 2, और ये यहाँ 2 हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जिन वाक्यों में 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए, 2 उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। अब आपको भी ये लग ही रहा होगा कि ये उपवाक्य हैं, लेकिन लग तो ये बिल्कुल मुख्य वाक्य के जैसे रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि इनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है, हमें पूरे अर्थ की जानकारी मिलती है। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होते। ये जो आश्रितता का संबंध है बेटा, ये ही संबंध हमें बताता है संयुक्त और मिश्र वाक्य को अलग करना। ये जो आश्रितता नहीं है, यह संयुक्त वाक्य की पहचान है कि 2 उपवाक्य या 2 से ज़्यादा उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि एक, या कहें कि प्रथम उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करेगा, ऐसा नहीं है। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रकार से ये संयुक्त वाक्य हैं। आप अभ्यास करिए और सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों को एक दूसरे में परिवर्तित करने का भी अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।